मांग रही है कि जो भाषा की का जो है उसमें 100 नंबर का है और उसके लिए 2 घंटे हैं, और मुख्य पेपर जो है वो भी 2 घंटे का है, लेकिन उसमें 150 मार्क्स का है। तो इसमें मैं बता दूं कि भाषा का जो है वो पहले भी मैंने स्पष्ट किया कि क्वालिफाइंग नेचर का है, इससे आपको मेरिट नहीं बनेगा, मेधा सूची उसके मार्क्स प्राप्तांक के आधार पर नहीं बनेगा, और इसलिए हम लोगों ने उसमें अधिक समय दिया है कि आप आराम से आप करें, उसमें घबराने की बात नहीं है, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन जो मुख्य पेपर है वो उसी पर मेधा आधारित होगा, प्रतियोगिता उसी पर है, तो उसमें हम लोग चाहेंगे कि जो अच्छे अभ्यर्थी हैं वो जल्दी बना पाएंगे, और जो अच्छे नहीं हैं, उतने स्मार्ट नहीं है, वो थोड़ा उनको विलम्ब होगा। तो इसलिए हम लोगों ने ज़्यादा क्वेश्चन रखा है, लेकिन हम लोगों ने फिर आपस में विचार करके और अभ्यर्थियों की एक बड़ी मांग को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पहले जो 150 क्वेश्चन रखा था उसको घटा करके 120 किया है मेन। और पहले जैसे 100 और 50 का था कि 100 में उनका नॉलेज टेस्ट था और 50 में उनका इंटेलिजेंस का टेस्ट था, उसको हमने वो ब्रेकअप को हमने 80 और 40 के रखा है, और ये सभी मुख्य परीक्षाओं के लिए है। मतलब 120 क्वेश्चन रहेगा, 80 और प्लस 40। और ये भी मैं स्पष्ट कर दूं कि एक पद के लिए एक ही मेन पेपर है। कई बार लोग ये कहते हैं कि इतना व्यापक सिलेबस है, कैसे पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है कि उनको सभी पढ़ना है, उनको तो सिर्फ एक ही पेपर की तैयारी करनी है। अगर एक पद के लिए तैयारी कर रहे हैं तो एक ही पेपर की तैयारी करनी है, मेन पेपर। भाषा तो सबके लिए लागू है, वो तो क्वालिफाइंग नेचर का। तो इसलिए अगर वो दो पद के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनको 2 पेपर पढ़ना पड़ेगा, 2 पेपर के हिसाब से पढ़ना होगा। और ये भी है कि उनको जो अपना विषय उनका है, मतलब जिसमें वो स्टेट की परीक्षा पास किए हैं, उसी विषय से उनको देना है। और इसमें सिर्फ पहले मैंने स्पष्ट किया है कि सिर्फ कॉमर्स का ही एक ऐसा विषय है जिसमें कि अगर वो स्टेट किए हुए हैं तो उसमें उनको विकल्प है विषय का, उसमें 3 विकल्प है, अकाउंटेंसी है और एक बिजनेस स्टडी है या एंटरप्रेन्योरशिप है, और एक और है, वो आपको सब विज्ञापन में सब मिल जाएगा उसमें। तो ये बातें हुई पाठ्यक्रम के बारे में। अब इसके आगे ये हमें बताना है कि अभ्यर्थियों की एक और मांग जो सरकार के समक्ष गई थी, आयोग को भी लोग दे देते हैं, लेकिन एक्चुअली वो निर्णय सरकार को ही लेना है, और सरकार ने संसूचित किया है, और ये भी कल की बैठक में ही क्लियर हुआ है कि जो अपीयरिंग कैंडिडेट हैं उनको भी हम लोग मौका देंगे। और अपीयरिंग कैंडिडेट के लिए शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अर्हता का कट ऑफ डेट जो होगा वो 31/8/2023 होगा। मैं फिर से इसको स्पष्ट कर दूं कि ये डेट है कि इस तारीख तक अगर उनकी परीक्षा हो गई है, जो अर्हता संबंधी परीक्षा अगर हो गई है, तो वो आवेदन दे सकते हैं। उनका परीक्षा फल बाद में भी निकले तो कोई हर्ज नहीं है, उनको हम लोग भाग लेने का, इसमें आवेदन और प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका दिया जाएगा। ये बिंदु लोग डिमांड करते रहे हैं, और मैं समझता हूं कि अगर इस पॉइंट पर अगर किसी को अभी भी अगर कोई संशय है तो पूछ लेंगे। 31 अगस्त 2023 परीक्षा हो जानी चाहिए। यस, इस तारीख तक परीक्षा सिर्फ में उसको हो जानी है, तो वो भाग ले सकते हैं। परीक्षा फल जब भी आएगा तब आएगा। ये वो छात्र होंगे जो टेट क्वालिफाइड किए हुए ना सर? जो भी अर्हता संबंधी परीक्षा है, अगर वो उनका पेंडिंग है, या तो परीक्षा नहीं हुई है
या परीक्षा फल उसको नहीं मिला है, तो दोनों ही स्थिति में वो भाग ले सकेंगे, बशर्ते इस तारीख तक उनकी वो परीक्षा संपन्न हो जाए और उसमें वो भाग ले लें। सबके कई कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, उसको आप उस कॉम्बिनेशन की बात आप मत सोचे अभी करें। कुछ के लिए कुछ लागू होगा, कुछ के लिए कुछ और लागू होगा, कुछ की कुछ और बातें होंगी। मैंने आपको एक विस्तार से ये बता दिया कि जो भी अर्हता संबंधी परीक्षा उनको देनी है, अगर वो परीक्षा 31/8/2023 तक संपन्न हो जा रही है या अगर पहले संपन्न हो चुका है और उसका परीक्षा फल अभी नहीं हुआ है, तो भी वो दे सकते हैं। और परीक्षा फल उनको बाद में निकलता है तो भी वो दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग जब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जब उसके कागजातों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए जब उनको आमंत्रित करेंगे, तब उस समय उन्हें उस परीक्षा में का एडमिट कार्ड, जिसमें वो कह रहे थे कि हम 31 अगस्त तक अपीयर हो रहे हैं, उसका एडमिट कार्ड दिखाना होगा और फिर उस समय उसका परीक्षा फल भी दिखाना होगा जब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनको बुलाएंगे। सर यहाँ पे एक सवाल है, ये जो आप 31/8 का ये